नमस्ते। एक बार फिर से डॉक्टर राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैंने इनका परिचय पहले भी दिया था। राजेश जी प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत जाने माने नाम हैं। राजेश जी को 30 साल से अधिक अनुभव प्राकृतिक चिकित्सा में हो चुका है। हज़ारों रोगी सर के द्वारा ठीक किए जा चुके हैं, लाभ उठा चुके हैं। राजेश जी जितने सुंदर बाहर से हैं उतने सुंदर दिल से भी हैं। राजेश जी निःशुल्क योग कक्षाएं और निःशुल्क चिकित्सा भी एक अलग समय पर देते हैं और काफ़ी जो लोग हैं इनसे लाभ उठाते हैं। मैंने राजेश जी से बोला कि सर एक थोड़ा समय हमें भी दीजिए ताकि जो आपका अनुभव का है कुछ लाभ हम भी उठा सकें और जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं वो भी आपके द्वारा कुछ लाभ उठा सकें। तो सर ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा, सर ने तुरंत बोल दिया कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आप जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। आप वीडियो के माध्यम से या फिर आप कहीं पर कोई अगर सलाह लेना चाहता है, निःशुल्क सलाह लेना चाहता है तो हम बिल्कुल देंगे। जहाँ पर अन्य डॉक्टर्स हैं, अन्य चिकित्सक हैं, एक एक सलाह के आपसे एक आप कुछ पूछने जाएंगे, कुछ आप परामर्श लेने जाएंगे, उसी के आपसे 1000-500 रुपये आपसे मांग लेते हैं। लेकिन वहीं पर सर ने अपने आप को अलग रखते हुए, अपने आप को अलग गिनती में रखते हुए उन्होंने बोला कि हम निःशुल्क आपके साथ काम करने को तैयार हैं। तो इसलिए हमने एक पूरी सीरीज़ बना रखी है। आप अभी स्टार्टिंग की वीडियोस में हैं, इससे पहले भी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने बताया कि बीमारी होती क्यों है, ये बीमार हम पड़ते क्यों हैं। अब जो वीडियो चलेगी, आज की जो वीडियो में हम सर से चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या होती है। आने वाली जो वीडियोज़ आएंगी वो क्या क्या बीमारियों से लोग ग्रस्त हो रहे हैं, क्या क्या बीमारियां समाज में फैल रही हैं और बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची पड़ी है। भागे पड़े हैं ये दवाइयों के चक्कर में, पागल हो रखे हैं और दवाइयों के चक्कर में जाते हैं, फिर उसके बाद क्या है और नुकसान होता है। दवाइयाँ खाते हैं, उनकी डोज बढ़ानी पड़ती है, फिर और डोज बढ़ानी पड़ती है, फिर उससे लीवर पर इफेक्ट पड़ता है, अपने स्टमक पर इफेक्ट पड़ता है, बहुत सारी बीमारियाँ। फिर एक तरह से शरीर अंदर से डैमेज होता चला जाता है और शरीर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। और जो कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जो ज़्यादा है, माताएं बहनें ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, तो उनके लिए भी अलग से वीडियो आएंगी। हमारे साथ प्रीति जी हैं जो नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट हैं, हम उनको भी जोड़ेंगे, उनके लिए अलग से वीडियोज़ आएंगी। तो आप वीडियो में जुड़े रहेंगे। आगे जो पूरी सीरीज़ आएगी ये सभी रोगों पर आएगी कि क्या क्या रोग में क्या क्या आपको उपचार करा जाएगा, क्या क्या आपको थेरेपीज लेनी चाहिए और वो आप घर बैठे निःशुल्क ले सकते हैं, अपने आप अपना इलाज कर सकते हैं। तो इसी पर आज के जो चर्चा रहेगी कि हम पहले बेसिक चीज़ समझेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा होती क्या है। तो एक बार राजेश जी का हम धन्यवाद करेंगे कि धन्यवाद राजेश जी, आप एक बार फिर से हमें आपने समय दिया और हम आशा करते हैं कि आगे भी हमें समय देंगे। तो सर मैं आपसे कुछ सवाल आज करूँगा और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती समय दिया। इस समय में आप और भी कार्य कर सकते थे, अपना अर्थ को बढ़ा सकते थे, लेकिन आपने उसको ना समझ के काफ़ी लोगों का उद्धार करना सोचा, अपना उपकार करना सोचा। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। तो मेरा पहला जो सवाल है सर, ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है ना सर, इसके बारे में लोग कुछ जानना चाहते हैं। जैसे एलोपैथिक की चिकित्सा होती है, ठीक है, आयुर्वेद चिकित्सा होती है, उसी प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा है क्या चीज़, इसको हम किस तरीके से समझें, इसके बारे में सर थोड़ा सा आप इस पर बात रखें। तो धन्यवाद मोहित जी, आपने मुझे मौका दिया बोलने का और ताकि हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो आज बहुत अच्छा सवाल है, प्राकृतिक चिकित्सा है क्या और ये हमारे लिए क्यों बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। प्राकृतिक चिकित्सा एक वैकल्पिक चिकित्सा है और ये एक जीवन जीने की शैली है, एक कला है। तो यदि हम इस कला को पहचान जाते हैं, हम अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। जबकि हमारा जो शरीर है वो हमारा खुद स्वयं अपना एक डॉक्टर है, हमारा खुद एक चिकित्सक है। बीमारियां जो आती हैं वो हमारी अपनी कमियों से आती है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में क्या होता है, प्राकृतिक चिकित्सा में यदि हम अपने आप को अगर जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, मिट्टी, पानी, धूप, जिससे हमारा शरीर बना है, अगर इसको हम प्रॉपर इसका ध्यान रखें और प्रॉपर अपना खान पीन का ध्यान रखें, और यदि ये हमें उदाहरण देख सकते हैं, जानवरों से देख सकते हैं। जी। जानवरों के कोई डॉक्टर नहीं होते,
कोई डॉक्टर नहीं थे, नेचर ही उनकी डॉक्टर है। और जब वो बीमार होते हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम में आते हैं, वो नेचर के करीब में जाते हैं और अपने आप को स्वस्थ हो जाते हैं। जैसे एक गाय को देख लीजिए, जी। गाय जब एक बीमार होती है वो अपना खाना पीना छोड़ देती है और वो स्वस्थ हो जाती है। लेकिन हम एक मनुष्य क्या करते हैं, और फिर जब हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, जब हम बीमार होते हैं और हम इनटेक करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें हमारी एक थेरेपी आती है जिसे उपवास थेरेपी बोलते हैं। अगर हम फास्टिंग रखते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर से चली जाती हैं, क्योंकि हमारे खान पीन से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स आते हैं, विजातीय द्रव्य आते हैं। अगर हम फास्ट रखते हैं तो ये टॉक्सिन हमारी पास आउट हो जाते हैं। प्रॉपर हम पानी का ध्यान रखते हैं, प्रॉपर हम जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनको अगर हम सही तरीके से, जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, सही तरीके से अगर हम उनको अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो नेचुरोपैथी क्या है? नेचुरोपैथी जीवन जीने की सलाह है, एक कला है। हमें किस तरीके से अपना आप को जीना है, किस तरीके से हमें सोना है, किस तरीके से समय समय पर अपने खाने को रखना जी, है। यहाँ जो पंच तत्व हैं हमारे, जो आपने बताए, आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि, पृथ्वी, इसके द्वारा चिकित्सा की जाती है, आपके कहने का अर्थ है। जी सर। जब हम बीमार हो जाते हैं तो ये नेचुरोपैथी एक पैथी बन जाती है। जी। पैथी मीन्स एक इलाज, चिकित्सा बन जाती है। तो अब क्योंकि अभी जैसे मैंने पहले बताया, हमारा शरीर 5 एलिमेंट से तैयार हुआ है, जी। 5 तत्व, हमारे जो 5 तत्व हैं उनसे जी। तैयार हुआ है। तो इन तत्वों की कमी से हम बीमार होते हैं। जी। जैसे कि हम मोटे हो जाते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हमारा जो प्रति तत्व हमारी बॉडी में बढ़ गया, पृथ्वी तत्व के बढ़ने के कारण हम लोग हम मोटे मोटापे हो की रहे तरफ हैं। चले जी, जाते जी। हैं और पानी की मात्रा हमारे कम हो जाती और है। आज के समय में जो मोटापा है ये जी हाँ, आज सभी को हम- घेरे हुए है। जी, आजकल हम क्या कर रहे हैं, और हमारा कोई टाइम टेबल है नहीं खाने पे, जो हमारे सामने आता है हम उसे खाते रहते हैं, और अनियमित खा रहे हैं। रात को 12 बजे तक मैंने देखा है पराठे खा रहे होते हैं। जी सर। मेरे लिंक में भी कुछ है महिलाएं, वो रात में पकोड़े बना के खा रही होती है। तो अब ठीक है। हमारी जो थेरेपी है, जैसे कि हाँ। हमारी मड थेरेपी है, हाँ। मड थेरेपी में हमारे मड पैक चलते हैं, मड लेप चलते हैं, और ठीक है। और कीचड़ है और इस तरीके का ये, और इसी तरीके से हमारी ये जल तत्व है जिसे हम हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारा स्टीम होती है, अनीमा होता है, और अलग हिब्बात हैं। इस तरीके की हम थेरेपी जब देते हैं जी, जी। तो शरीर के टॉक्सिन्स निकलते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। तीसरा जो हमारा जो सन थेरेपी इस अग्नि चिकित्सा। अग्नि चिकित्सा बोलते हैं। तो इससे जब सूर्य तत्व हमारी बॉडी में आता है, हमारे शरीर की एनर्जी बनती है और अंदर के टॉक्सिन पास आउट हो जाते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। तो इस तरीके जो हमारे ये 5 एलिमेंट्स हैं हमारे काम में, आकाश जिसका बहुत बड़ा योग के माध्यम से और ये उपवास के माध्यम से हम इसको अगर बढ़ाते हम हैं। इसको अपने अंदर ले सकते हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। ये सर ने बताया कि कौन कौन सी थेरेपीज़ हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा में हम अपने आप पर यूज़ करें तो किन किन बीमारियों से, मतलब किस तरह से हम उन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। यही कहना चाह जी रहे हैं सर, सर आप? अगर हम इन्हें अपने शरीर पर लेते हैं, अपनी लाइफ में इन्हें जोड़ लेते हैं तो हम भयंकर बीमारियों से बच सकते हैं, दवाइयों से बच सकते हैं। एक सवाल और है सर मेरा, और ये मेरे साथ साथ काफ़ी दर्शकों का भी ये सवाल रहेगा कि आपने जैसे बताया कि ये जो आपने जो थेरेपीज़ बताई, ठीक है, इनके उपयोग से बीमारियां ठीक हो जाती है, आपने ठीक कहा। लेकिन क्या सर गंभीर बीमारियां जो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही हैं, जैसे जटिल बीमारियां होंगी, क्या इन बीमारियों का भी इलाज इससे हो जाता है क्या? जी सर, पक्का। लेकिन देखिए, थोड़ा धैर्य की जरूरत है। जी। मेडिसिन क्या होंगी, वो शॉर्ट टाइम के लिए उसे दवाएंगे, लेकिन नेचुरोपैथी की जो चिकित्सा है, इस पद्धति से भयंकर बीमारियां भी जड़ से खत्म होती हैं। जड़ से खत्म हो जड़ जाती से खत्म होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें खान पीन चेंज हम करते हैं। है। जी। तो इसमें सर कोई आप दवाइयाँ भी देते हैं क्या? नहीं, इसमें कोई हमारी दवाई नहीं होती। अच्छा, इसमें कोई दवाइयों का साइड इफेक्ट भी नहीं है और दवाइयाँ भी नहीं है कोई? और सिर्फ हम इसमें हर्ब इस्तेमाल करते हैं जो अच्छा। बिल्कुल नेचुरल है, कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करते। प्रकृति द्वारा जो हमें प्रकृति मिल रही है द्वारा वो। हम लोगों को स्वस्थ करते हैं और बहुत अच्छी रिजल्ट आते हैं। बहुत अच्छा बताया सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। आने वाले समय पे, आने वाली वीडियो पर हम सर से जानेंगे किस बीमारी में क्या क्या थेरेपी लेनी चाहिए। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।